हेलो क्लास। जो अपना अर्थशास्त्र में चैप्टर 4 चल रहा है खाद्य सुरक्षा वाला, उसी में अभी हम आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का आपको पहले मैं बता ही दिया है, इसी में आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक क्या है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ का जो इनके पास जो अनाज होता है उसमें गेहूं चावल के जो भंडार होते हैं, ठीक है, जो किसानों का उत्पादन होता है, FCI इसको ले लेता है। और ये FCI क्या करता है कि जहाँ राज्यों में इसकी पैदावार होती है अनाज की, खासतौर पे गेहूं चावल की, तो उनसे गेहूं चावल खरीद लेता है किसानों से, और किसानों को इसकी कीमत पहले दे दी जाती है पूर्व में, ठीक है। किसानों को उनके अनाज का मूल्य पहले ही दे दिया जाता है। इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। ये जो पहले ही जो इनको मूल्य दे दिया जाता है, बुआई से पहले ही घोषणा इसकी कर देती थी सरकार कि ये जो आपको मूल्य दिया जा रहा है। फिर ये जो अनाज खरीदती है सरकार, उसका क्या करती है? पहले तो FCI ने ले लिया, फिर FCI से सरकार लेती है, उसका सरकार करती क्या? अब सरकार क्या करती है कि ये जो अनाज का जो खाद्य का भंडार हो गया है, उसका उपयोग उन क्षेत्रों में जहाँ जैसे अनाज पैदा नहीं हुआ, अनाज की कमी है जिन क्षेत्रों में, ठीक है, किसी कारण से वहाँ पे पैदावार नहीं हो पाई, कोई आपदा आ गई या कोई और कारण हो गया, फसल खराब हो गई किसी कारण से, तो ऐसे समय में आपदा में फसल खराब हो गई किसी कारण से, तो ये जो अनाज की कमी वाले क्षेत्र है या कोई गरीब वर्गों वाले जो क्षेत्र है या गरीब वर्गों को देने के लिए कम कीमत पर अनाज जो है सरकार देती, इसको कहते हैं निर्गम कीमत। तो सरकार के जब हम बात कर ही रहे थे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये खाद्यान्न पहुंचे, सभी को जो है खरीदने की क्षमता उन्हें विकसित हो, ये सरकार की जो है वो योजनाएं होती है। इसके लिए सरकार क्या करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली बांटना। तो FCI से जो अनाज होता है ये राशन की दुकानों में जाता है। सबको पता है राशन की दुकानें, राशन कार्ड होते हैं। राशन की दुकानों से ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, उनको ये अनाज वहां पे सस्ती दरों पर दिया जाता है। तो देश में लगभग अपन देखे 5 लाख से ऊपर जो है राशन की दुकानें हैं, जहाँ इसको अपन उचित दर की दुकानें भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम मूल्य पर, कम कीमत पर अनाज वितरित किया जाता है। तो जब राशन कार्ड बनता है तो राशन कार्ड पे एक सरकार ने तय कर रखी है मात्रा, उसके हिसाब से कि भाई 35 किलो तो इनको अनाज मिल जाएगा, 5 लीटर जो केरोसिन मिट्टी का तेल मिल जाएगा, 5 किलो इनको चीनी मिल जाएगी। तो ये आधार पे इनको कम कीमत पर एक भोजन की मात्रा उपलब्ध करवाई जाती है। अब ये जो राशन कार्ड है इसके बच्चे 3 प्रकार है, अलग अलग कैटेगरी कर दी गई। जैसे पहला है अंत्योदय कार्ड, मतलब गरीबों में भी जो बहुत गरीब है, सरकार तय कर रखती है इसके लिए जो सीमा रेखा बना रखी है। तो गरीबों में जो बहुत गरीब है, बहुत निर्धन परिवारों से आते हैं, उनके लिए अंत्योदय कार्ड योजना चला रखी है। दूसरी कैटेगरी है BPL कार्ड, गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा जो सरकार ने तय कर रखी है, उससे भी जो नीचे लोग रह रहे हैं गरीबी रेखा से, उनके लिए। और APL पॉवर्टी लाइन, मतलब BPL रेखा से, गरीबी रेखा से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी ये कार्ड, ये 3 तरह के कार्ड है। पहले ये कार्ड नहीं बना करते थे, इसकी शुरुआत हुई जब मैंने आपको पहले बताया था बंगाल में जब अकाल पड़ा था 1940 के समय, उस समय इसका जो है आरंभ किया गया कि सबको एक उचित मूल्य पर, उचित दर पर अनाज मिल सके, ठीक है, सभी के पास अनाज की उपलब्धता हो, सभी सक्षम हो, सभी तक पहुंच हो अनाज की, इसके लिए। तो इसके लिए जो कुछ योजनाएं बनाई गई। अब ये आरंभ तो हुआ उस समय से, और हरित क्रांति से पहले, हरित क्रांति के बाद तो चलिए अपने आप बहुत अच्छा भंडारण हो गया अनाज का, पैदावार भी, उत्पादन भी खूब होने लगा। इससे पूर्व, ठीक है, 60 के दशक में भी इसका आरंभ जो था, उसके बाद उसका आरंभ जो है किया गया। 70 के दशक में भी कुछ योजनाएं चलाई गई। अब जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तो थी जो पूर्व थी, इसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना है, 1975 में इसको चलाया गया, ठीक है। फिर कार्य के बदले अनाज
77-78 में सरकार की एक नई योजना है कि लोगों को कार्य के बदले इनको अनाज दिया जाता था ताकि वो उन तक अनाज पहुंच सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये चलाए गए। तो इन सब के पीछे आके सरकार के योजना क्या थी? सरकार की योजना थी कि हर व्यक्ति तक जो अपने देश में रह रहा है उस तक अनाज पहुंच सके। और सरकार की जो खाद्य सुरक्षा वाली जो हमने बात की थी, सब तक पहुंचो, सब समर्थ हो खरीदने के लिए, इतनी दर रखी जाए अनाज की कि उनकी खरीदने की क्षमता जो है उससे बाहर ना हो, लोगों की कैपेसिटी हो अनाज को खरीदने की, और नहीं हो तो सरकार के द्वारा ये सारी योजनाएं जो है वो चलाई जाती। तो इस तरह से देश में रहने वाले सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाए, इसके लिए ये सब जो है सरकार योजनाएं बनाती है, सहकारी समितियां होती हैं वो इसमें अपना योगदान देती है। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से जो असुरक्षित परिवार है उन तक या क्षेत्र जो है उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसी सरकार की योजना है। तो इसमें अक्सर भारतीय खाद्य निगम हो गया और ये वितरण प्रणाली के अंतर्गत ये योजनाएं